भव्या को फंसाने में बुआ जी कामयाब हो ही गईं। भव्या जहाँ पे सबका इतना ख्याल रखती है, वहाँ पे बुआ जी ने भव्या को उनके घर से और विशांक की ज़िंदगी से निकालने का पक्का प्लान कर लिया। जहाँ पे विशांक भव्या का रोमांटिक नाइट डिनर पे इंतज़ार कर रहा है, वहाँ पे भव्या पे खुलने लगी है बहुत बड़ी सच्चाई। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भव्या सुन लेगी बुआ जी की बातें, जो बुआ जी कर रही होंगी प्लान अपने बेटे के साथ कि यहाँ पे सब हम दूसरा काम रखते हैं, डुप्लीकेट चीज़ें। बुआ जी भव्या को पागल बनाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। जैसे कि बुआ जी जानती हैं कि भव्या सारा कुछ बातें चुपके से सुन रही है, बुआ जी वैसे ही करेंगी और कामयाब हो जाएंगी। जैसे जैसे वो चाहती थी वैसे ही भव्या सुन लेगी और भव्या वहाँ से वो डुप्लीकेट सामान लेके जा रही होगी। बुआ जी ने रस्ते में रस्सी रखी होगी और वो रस्सी खींच देंगे और भव्या नीचे गिरेगी और उसे सारा सामान भी नीचे गिर जाएगा। जैसे ही सारा सामान उधर गिरेगा, बुआ जी ने पहले ही सबको इकट्ठा किया होगा, वो सारे बाहर आ जाएंगे और बुआ जी कहेगी देखो देखो भव्या ये क्या कर रही है, भव्या ऐसे कर रही है, और ये देखो भव्या भैया क्या कर रही है। तो वहाँ पे ही बुआ जी की सारी लोग बातें सुनने लगेंगे। तो भव्या कहेगी कि अंकल आपने मुझे बेटी कहा है और अब हकीकत सामने आ ही गई है, तो मैं भी सबके सामने बुआ जी की हकीकत लेके आना चाहूँगी। वो कहेगी कि मैंने खुद बुआ जी को इस तरह की बातें करते हुए उनका सुना है। तो वहाँ पे उसकी बातों पे कोई बिलीव नहीं कर रहा होगा, कोई भी यकीन नहीं कर रहा होगा। और बुआ जी कहेंगी कि भव्या मैंने ऐसा तुम्हारे साथ क्या कर दिया है कि तुम दो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। मैंने तो कभी तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, तुम मेरे हाथ धो के भैया ये मेरे पीछे क्यों पड़ गई है। भव्या मैंने अगर तुम्हारा कुछ बुरा कर दिया है तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। तो वहाँ पे ही वो भव्या भी सबको यकीन दिलाने में लगी है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है अंकल, बिल्कुल भी नहीं है, डैड ऐसे नहीं है। तो वहाँ पे ही दूसरी तरफ ईशान अपनी भव्या का इंतज़ार कर रहा है रोमांटिक नाइट डिनर पे। तो वहाँ पे भव्या नहीं जा रही, भव्या घर के मसलों में फंसी है, ईशान इससे बेखबर है। तो वहाँ पे भव्या जी की माँ बुआ और वहाँ पे सब लोग कह देंगे कि विशांक ने भव्या से हमारे हाथे शादी करके बहुत गलत किया। भव्या कहेगी कि ये क्या कह रहे हैं अंकल, आप डैड हैं मेरे, मैंने आपको अपना बाप माना है, आपने मुझे अपनी बेटी माना है, तो आप मेरे आगे अपनी हकीकत को वज़ाह करें। क्या कह रहे हैं, विशांक की क्या हकीकत है। लेकिन वो उसका डैड बिल्कुल नहीं बोला होगा और भव्या कहेगी कि विशांक का वास्ता है आपको, विशांक की कसम डैड आप प्लीज़ कुछ बोले, मुझे हकीकत बताएं, ये सब क्या कह रहे हैं। तो वहाँ पे विशांक का डैड बोलेगा और भव्या का डैड भी बोलेगा कि विशांक ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं भव्या से इसी शर्त पे और चंद माह के लिए शादी करूंगा ताकि वो हमारा बिजनेस संभाले, ऐसे कर ले। और भव्या को ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक लगने वाला है और बुआ जी अपने मकसद में कामयाब होने वाली है। ये सब बातें सुन के भव्या चली जाएगी अपने घर। भव्या को पहले तो बिलीव नहीं हो रहा कि जहाँ पे विशांक उससे मोहब्बत का दावा करने के लिए रोमांटिक नाइट डिनर पर बुला रहा है, वहाँ पर ही भव्या क्या कर रही है। भव्या का दिल टूट जाएगा, भव्या रोती हुई वहाँ से चली जाएगी अपने घर। जैसे बुआ जी चाहती थी वैसा हो गया, कामयाब हो गई बुआ जी वहाँ से भव्या को निकालने में। भव्या वहाँ से चली जाएगी। दूसरी तरफ विशांक को बिल्कुल भी खबर नहीं कि भव्या के साथ घर वालों ने क्या किया, जबकि विशांक को भव्या से असली का प्यार हो चुका है। विशांक के भव्या का इंतजार करते करते वापस घर आएगा और वहाँ पे पता चलेगा कि भव्या तो घर से ही चली गई है। तो वहाँ पे बुआ जी और उसकी मोम उसको गलत मलत कहानियाँ स्टोरी सुनाएंगी कि इस वजह से बुआ रिविया गई है, भव्या ने बदतमीजी की है, हमने स्तुति कही है, ऐसे किया। और विशांक के दिल में भव्या के लिए नफरत बन जाएगी। क्या ये दोनों आपस में मिल पाएंगे कि नहीं, इन दोनों की गलत फहमियाँ या इग्नोरेंस सब कुछ दूर हो पाएगा कि नहीं, भव्या और विशांक अपनी मोहब्बत का यकीन दिला पाएंगे या नहीं एक दूसरे को। ये सब जानने के लिए आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि इस तरह की कोई भी आगे से अपडेट आए तो मैं आपके साथ बासानी हर अपडेट आपके साथ इसी चैनल पर शेयर कर पाऊँ। तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, सब्सक्राइब माई चैनल, कॉमेंट्स अपनी राय दें। हमें आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।